अक्सर लोग माल्टे, संतरे या नारंगी के साथ उसके बीज खा जाने के भी आदी होते हैं, या फिर ये बीज वो गलती से भी निगल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या नुकसान हो सकता है? सेहत से मुतालिक मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये तो सभी जानते हैं कि माल्टे में उसके बीज सबसे ज़्यादा किस अमल में काम आते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। ये ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल या खुशबू के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑरेंज एसेंस, इनको बनाने के लिए दरअसल माल्टे के बीज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और यही वो तेल है जो बर्तन, लोहा या फिर मशीन के पुर्जे साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन माल्टा या कीनू वगैरह खाते हुए अगर हम उसके बीज निगल लेते हैं या चबा लेते हैं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? साइंस ने अपनी बहुत सारी तहकीकात में ये नतीजा अखज़ किया है कि ये बीज इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। इनको ना खाना बेहतर है, लेकिन अगर इन्हें कोई निगल ले या चुबा ले तो ये नुकसानदेह नहीं होंगे। अगर ये बीज साबित निगल लिए जाएं तो ये जिस्म से बआसानी अपनी हालत में खारिज हो जाते हैं, और अगर ये बीज चबा लिए जाएं तो इनका जायका कड़वा ज़रूर होगा, मगर इसके फ़ायदे बेशुमार हो सकते हैं। ये बीज फाइबर की सूरत में जिस्म में काम करेंगे, इसीलिए ये निज़ाम हज़म में मददगार होते हैं। पेट से मुंसलिक मसाइल या कमज़ोर निज़ाम हज़म दोनों की ही मजबूती और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज़ करने के लिए ये बीज अपना एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने की वजह से ये मेटाबॉलिज्म यानी खाने के हज़म और एनर्जी में कन्वर्ट होने के अमल को तेज़ कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने की एक और वजह ये भी है कि इन बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी की सूरत में मौजूद हैं। इसी वजह से माल्टे के बीज जिस्म को और जिल्द को तरोताज़ा रखने में मददगार साबित होते हैं। यही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन को और जिस्म को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और स्किन की साख्त को बेहतर रखने में मदद देता है। ये हमारी स्किन के अंदर सेल डैमेज को कंट्रोल करता है और किसी हद तक इसके प्रोसेस को स्लो कर देता है। यानी कि इसी एंटीऑक्सीडेंट्स के होने की वजह से ये बीज हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। अगर कोई शख्स फ्रूट के पल्प के साथ ये बीज निगल ले तो ये बीज बआसानी अपनी साख्त में खारिज हो जाएंगे और इनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर यही बीज कोई शख्स चुबा ले तो इस बीज की वजह से बॉडी के एनर्जी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि माल्टे के बीज जिस्म को तरोताज़ा रखने में मददगार साबित होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी को एक्टिव रखते हैं और सुस्ती से बचाते हैं। दरअसल माल्टे के अंदर 3 तरह के अहम फैटी एसिड्स पाए जाते हैं: पाल्मिटिक एसिड, ओलेइक एसिड और लिनोलिक एसिड। अगर ओलेइक और लिनोलिक एसिड की बात की जाए तो ओलेइक एसिड एक नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी हमारी बॉडी इसको इंटरनली खुद ब खुद प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए अगर इसका इस्तेमाल ना भी किया जाए तो इससे कोई ख़तरनाक नताइज नहीं मिलेंगे। लेकिन लिनोलिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी या स्किन अपने ओन पर प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसीलिए लिनोलिक एसिड को या तो टॉपिकली स्किन के ऊपर लगाया जाता है या फिर खुराक के साथ ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन लिनोलिक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपको माल्टे के बीज में से मिल सकता है। लिनोलिक एसिड के बालों और स्किन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये स्किन की एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है और स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को लॉक करता है, इसीलिए आपकी स्किन डिहाइड्रेशन से बची रहेगी। लिनोलिक एसिड नेचुरली बहुत ही ज़्यादा थिन और बहुत ही ज़्यादा लाइट टेक्सचर का होता है, इसीलिए इसको ऐसी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक्नी प्रोन स्किन्स के लिए बनाई जाती हैं। ये क्लॉग्ड पोर्स के मसले को हल करने और एक्नी ब्रेकआउट्स के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि नेचुरली लिनोलिक एसिड की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, इसीलिए इसके साथ बनाए जाने वाली मेकअप की प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स अक्सर बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं। मजमूई तौर पर माल्टे के अंदर पाए जाने वाले ये मुख्तलिफ फैटी एसिड्स हमारे जिस्म के सेल्स में एनर्जी को महफूज रखने का काम करते हैं और ये एनर्जी लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा अरसे तक हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करती रहती है।
माल्टे के बीजों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद एक और कंपाउंड लिमोनॉइड कहलाता है। रिसेंटली बहुत सारी तहकीकात में ये बात भी साबित हुई है कि यही कंपाउंड यानी लिमोनॉइड ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लिमोनॉइड जिगर, गुर्दे और मुंह के कैंसर में भी बचाव का जरिया हो सकते हैं और किसी खास हद तक यही कंपाउंड यानी लिमोनॉइड जिस्म के अंदर मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को भी मारता है। सेब की तरह तकरीबन तमाम सिट्रस फ्रूट्स में भी किसी हद तक साइनाइड कंपाउंड मौजूद होता है, जो कि अगर हमारी बॉडी में थोड़ी मिकदार में जाए तो ये साइनाइड हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, मगर किसी भी शय की ज़्यादती नुकसान की तरफ लेके जा सकती है। बहरहाल खाने के अलावा इन बीजों को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और ख़ास तौर पर हेयर कंडीशनर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनका तेल ना सिर्फ खुशबूदार होता है बल्कि ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और गिरते हुए बालों को रोकने में भी काफ़ी मदद कर सकता है। इसीलिए अगर आप खाना ना भी चाहें तो भी माल्टे के बीजों को फेंकने की गलती कभी ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।